हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी दिनों के बाद मिलना हुआ है अपने चैनल पर। वीडियो धीरे धीरे ना इंटरवल बेसिस पर आती रहेंगी आपके पास, धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स को लेकर। आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ ना, कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने आया हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लेस्ट लेस्ट। और मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि ना एसएससी ने थोड़ा इसका ना अपना एक पैटर्न चेंज किया है लेस्ट को लेकर। जो थोड़े मिथ्स हैं ना हमारे, उसको ना मैं थोड़ा ब्रेक करना चाह रहा हूँ इसके थ्रू। आई होप कि आपकी तैयारी वगैरह सब बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो के बाद जो जो भी कमेंट्स आप कर सकते हैं ना, वो कमेंट्स आप एक बार सेशन में ज़रूर डालें। क्या नीड्स हैं आपकी। और सॉरी फॉर दैट, आई एम मीटिंग यू आफ्टर वेरी लॉन्ग। काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब कोशिश करेंगे। हेल्थ वेल ठीक नहीं थी, फिर से इसे कंटिन्यू करते हैं, रिज्यूम करते हैं अपने। बाकी लेस्ट के बारे में एक बार थोड़ा सा ना समझ लेते हैं कि है क्या। हमने पढ़ा तो है ही इसके बारे में। ये कंजक्शन है। कंजक्शन के रूप में हमने पढ़ा। और एक ऐसा कंजक्शन हमने इसको पढ़ा कि जो पर्पस को बताता है हमें। लेकिन अब मेन कंडीशन ये है कि इसके साथ जो पैटर्न हमारा बनने वाला है ना, कि वो पैटर्न क्या होगा। भाई लेस्ट कंजक्शन है, दो क्लोज इसके साथ हमें कनेक्ट करके दी जा रही हैं। ये आपका मेन क्लोज बन रहा है। और इसका जो क्वेश्चन आपका बनता है ना, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसके स्ट्रक्चर से बन रहा है। सबऑर्डिनेट क्लोज के स्ट्रक्चर से वो धीरे धीरे समझना, मैंने कई बार आपको समझाया भी है। अब वो मैंने बातें क्या बताई हैं, उसे थोड़ा समझो। जो लेस्ट है, एक तो मैंने आपको इसके साथ बताया कि जब भी कोई आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे तो केवल और केवल हमारे सामने एक ऑप्शन बच जाता है, और वो ऑप्शन बचता है केवल शुड। वो ऑप्शन केवल किसका बचता है? हमारा शुड का ऑप्शन बच पा रहा है। ठीक है। उसका रीजन अभी डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई है कि अगर आप इसके साथ शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर पा रहे हैं, है ना, तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी बच रहा है कि आप यहाँ पर बेस फॉर्म का भी यूज कर लें। कहने का मतलब ये है कि लेस्ट कंजक्शन के साथ आप शुड का यूज तो कर ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ आप बेस फॉर्म का भी यूज यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है। जो मेन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, जो अभी चेंज हुआ है, आपको जो काम करने की जरूरत है। हमने पढ़ा है कि नोट का यूज हम इसके साथ नहीं करते, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अब इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि सीजीएल ने कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दिया एक, कि हमें सोचने पर थोड़ा मजबूर कर दिया है। तो मैं जो आपसे बात कहने वाला हूँ ना, इस शुड की मार्केट से थोड़ा बाहर निकलिए, नोट ना लिखने की मार्केट से थोड़ा बाहर निकलिए, हो जाइए कि बेस फॉर्म हमारे हैं इसके साथ में। और नोट भी हम क्यों लिख सकते हैं इसके साथ में, मेन रीजन ये है। आज जो मैं आपके सामने आया हूं ना, मैं वो आपको यही बताने के लिए आया हूं। कैन वी यूज नोट इन सबऑर्डिनेट क्लोज विद द कंजक्शन ऑफ लेस्ट? क्या लेस्ट के साथ हम नोट का यूज कर पाएंगे? इसी को अब हम देखते हैं एक बार थोड़ा। लेस्ट का जो मीनिंग आपको मैंने बताया है, कहीं ऐसा ना हो मेट नोट हैपन। मेट नोट हैपन। अब मेन कंडीशन है क्या, कि किसी पर्पस से जब कोई बात की जा रही है तो हम ऐसा मानते हैं कि हर वक्त आपका अच्छा है। मैं आपसे हिंदी में अगर एक बात कहूँ कि आप ठीक से ड्राइविंग करो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए का मतलब मैं कुछ गलत नहीं चाहता कि आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह फूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पैर तोड़वा के आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो लंगड़े हो जाओ। तो इसका मतलब ये है कि जो लेस्ट हम लिख पा रहे हैं बच्चों, इसके साथ जो क्लोज है वो हमेशा एक निगेटिव, हमें निगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए बता रही है। देखो एक बार क्वेश्चन देखना, मैंने कहा वर्क हार्ड, लेस्ट यू नोट फेल। अब एक बार सेंटेंस को देखना, थोड़ा सा समझना, बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप।
कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। इस लिस्ट के थ्रू जिस बात को करने की बात की जा रही है वो ये है कि ये जो निगेटिव एक्शन यहाँ पर एक होना चाहिए, निगेटिव सेंस, उसे अवॉइड किया जा रहा है। लिस्ट के साथ हमेशा अवॉइड किसको किया जाता है, निगेटिव सेंस। इसलिए जो यहाँ पर एक निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है ऑलरेडी, अब निगेटिव सेंटेंस में आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि निगेटिव सेंटेंस जरूर नहीं है कि नोट के लिखने से निगेटिव सेंटेंस बने। टोटल जो डिपेंडेंसी है वो सेंस को लेकर है, सेंस को लेकर। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, यहां पर जो सेंटेंस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड हो, तो ये अवॉइड हो जाएगा। मैंने कहा आप कठिन परिश्रम कर लो, थोड़ा वर्क हार्ड कर लो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ये फेल आप मुझे बताएंगे पॉजिटिव वर्ड है कि आप कहेंगे सर नेगेटिव, इसी को ही तो हम अवॉइड करना चाहते हैं। जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो मुझे इसके साथ नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं फेल से पहले नोट फेल लिख रहा हूँ तो पास हो जाएगा। भाई पास का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, नोट फेल। अगर मैंने आपसे कहा कि यू आर गुड, मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूँ, मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूँ यू आर नॉट बैड। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोट फेल है ना, मुझे इस नोट की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो फेल है ये अपने आप नेगेटिव है। क्लियर हो गया। तो पहली बात तो लेस के साथ मैं इस नोट को भी इसलिए हटाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्या है हमारे लेस के साथ तब तक नोट नहीं आएगा जब तक बाद की लिखी गई ऑटोमेटिक मीनिंग कैसा है, इस बात को ध्यान से सुन लेना सभी। दूसरी बात, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर शुड लिख ही दिया है, यहाँ पर V1 फॉर्म आ गया है, लेकिन इस सेंटेंस को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। मैंने लिखा वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड पास। अब आप ये कहेंगे यार ये तो बड़ा अजीब गरीब सेंटेंस बता दिया कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम क्या हो जाओ, पास हो जाओ। ये तो लॉजिकल बात नहीं। हम तो नहीं चाहते ऐसा, हम तो किसी को कहने नहीं चाहते कि कठिन परिश्रम भी करे और फिर भी ये चाहें कि वो पास ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस वाले सेंटेंस में जो लेस्ट है ना, ये इस बात को निगेट कर रहा है, इस बात को निगेट कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब हम ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई, लेस्ट का मतलब समझ लेना, लेस्ट आने वाली क्लोज को निगेट करेगा। क्या करेगा, निगेट करेगा, क्योंकि नोट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। निगेट करने के बाद वो मीनिंग पॉजिटिव जा रहा है, वो नेगेटिव जा रहा है, ये आपको तय करना है। कहने का मतलब ये है कि लेस्ट के साथ नोट भी आएगा यदि यहाँ पर कोई पॉजिटिव वर्ड लिखा हो। अब आप किसी को ये तो नहीं कह सकते बच्चों कि कठिन परिश्रम कर लो कि ऐसा ना हो तुम पास हो जाओ, नहीं 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 नहीं, आप उसे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं फेल ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये जो फेल है, इसे एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इस फेल को नोट पास लिख, क्या लिख देगा, नोट पास। आप फेल जो है ये नेगेटिव है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस फेल को नोट पास लिख दूं तब इसमें कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई अंतर है बच्चों, नहीं है। तो क्या मैं केवल इतनी बात रट लूं कि लेस्ट के बाद नोट नहीं आता, आ गया नोट, आ गया नोट। लेस्ट के बाद केवल नोट उस कंडीशन में नहीं आएगा जब लेस्ट के बाद दिया गया क्लोज ऑटोमेटिकली नेगेटिव। तो जो वर्ड लिखा गया है, चाहे वर्ब लिखा गया है, चाहे एडजेक्टिव उसमें मेंशन किया गया है, जब तक वो खुद ऑटोमेटिक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तब तक वहां पर आप नोट का यूज नहीं। एक सेंटेंस से और समझना, स्टडी सीरियसली लेस्ट ही थोड़ा सा रुक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी बचा हुआ, लेस्ट ही अप्रिशिएट यू। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये जो आप शुड लिख रहे हैं ना, मैं शुड क्यों लिख पा रहा हूँ, जितने बच्चों को इस बारे में डिटेल चाहिए कि यहाँ पर शुड क्यों लिखा जा रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, शुड प्लस बेस फॉर्म का पैटर्न क्यों बन रहा है, ठीक है ना, या फिर बेस फॉर्म क्यों लिखा जा रहा है,
इसके बाद ना मैं कुछ आपको करेक्ट सेंटेंस लिखूंगा कि कितने कितने इसमें स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेस फॉर्म। शुड के साथ बेस फॉर्म लिख लो या खाली बेस फॉर्म लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेस्ट के बाद कभी भी कोई टेंस यूज नहीं करेंगे। लेस्ट के बाद लिखा गया सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई ऐसा वर्ब ना दिख जाए जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, बीन, किसी भी तरह का कोई वर्ब आपको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, नोट लिखना है, सीधा लिखिए, बी का फॉर्म आएगा तो बी के ही रूप में आएगा क्योंकि बेस वो है। अब यहाँ पे देखो, स्टडी सीरियसली, सीरियस होकर पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अप्रिशिएट करे। ना 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 ना, हम ये कह रहे हैं कि अप्रिशिएट की बात नहीं हो रही है, क्रिटिसाइज की बात हो रही है। अप्रिशिएट तो पॉजिटिव मीनिंग है, पॉजिटिव मीनिंग है। ठीक है, मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ? भाई लेस तो नकारेगा ना अगले दिए गए सेंटेंस को, लेकिन किसी ना किसी पर्पज, अगर स्टडी को सीरियस करेगा तो अप्रिशिएट तो उसे किया जाएगा ही, लेकिन लेस तो मना कर रहा है कहीं ऐसा ना हो। नहीं, तो इसका मतलब ये लेस्ट ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें अप्रिशिएट ना करे। ठीक है, तो आप एक काम करो, इससे पहले नोट लिख लो। अब बच्चे ये कहेंगे कि आपने यहाँ पे ऐसे एस क्यों नहीं लिखा, तो भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, बेस फॉर्म हमेशा वहां लिखा जाता है वो आपका जहाँ कोई टेंस भाई ना हो रहा। अब ये बात क्लियर हुई आपको? टॉक टू दैट ऑफिसर पोलाइटली लेस्ट ही शुड गेट हैप्पी। देखो अभी तुम्हें बात पता चलेगी कि इसमें गलती है क्या। पर 5, टॉक टू दैट ऑफिसर पोलाइटली, उससे विनम्रता से बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुश हो जाए, ऐसा ना हो कहीं वो गुस्सा हो जाए। इसका मतलब इस हैप्पी को मुझे किसी में नेगेटिव बनाना पड़ेगा, इसे किस में बनाना पड़ेगा, है ना, कि वो कहीं क्या ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए। तो इस हैप्पी को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? नॉट हैप्पी में चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अब यहाँ पर शुड गेट लिख दो या गेट लिख दो, बात एक ही है। या तो यहाँ पर शुड गेट लिख दो या फिर खाली ये जो बेस फ्रॉम गेट का लिखा हुआ है आप इसको ही लिख दो, काम एक ही करेगा। और यहाँ पर नोट हैप्पी लगा दो। हैप्पी का मतलब, नोट हैप्पी का मतलब सैड। अब इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है? हम तो ये कहेंगे कि सर ये सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो रूल रटना नहीं है कि लेस्ट के बाद में क्या लगा दूं, नोट नहीं लग सकता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज में कोई भी चीज फिक्स नहीं, मैं पहली इस बात को आपसे बता रहा हूँ। लैंग्वेज है, नथिंग इज फिक्स्ड, कुछ चीज इसमें फिक्स नहीं की जाती है। अगर आप करके बैठ रहे हो, रट के बैठ गए हो तो दिमाग से भी निकाल देना। केवल एक चीज है, उसे दिमाग में रखना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, तो 2-3 बातें याद रखना। ये मैं आपको एडवांस लेवल बता रहा हूँ, एडवांस लेवल। तो लेस के साथ कुछ कंडीशन है, उन्हें अप्लाई करना। अगर लेस के साथ में कोई क्लोज बन रही है, ध्यान से सुनो। एक तो इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, बेस फॉर्म, या तो बेस फॉर्म यूज कर लीजिए या फिर यहां पर शुड लगाइए और क्या यूज कर देंगे यहां पर, बेस फॉर्म। बात है कि पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर ये वाला क्लोज ऑलरेडी आपका विदाउट नोट निगेटिव मीनिंग दे रहा है, निगेटिव मीनिंग है इसका, विदाउट नोट, ऑलरेडी अगर इसका निगेटिव मीनिंग है तब इसमें आप नोट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इस क्लोज का मीनिंग पॉजिटिव है, इस क्लोज का मीनिंग क्या है बच्चों आपका, पॉजिटिव है, तब आप इस क्लोज में नोट का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं वाली। कुल मिला के आपको लेस्ट को हटाकर यदि हो जाएगा,
कुल मिलाकर लेस्ट को हटा दें तो ये वाली जो क्लोज होगी लेस्ट के साथ वाली, इसका मीनिंग ऑलवेज के बाद लेस्ट को चेक करना। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखें। ठीक है, जब लेस्ट नेगेटिव से नेगेटिव को मिलाएंगे तो एक पॉजिटिव मीनिंग बन जाए। और कोई बात किसी पर्पज के लिए यदि कही जा रही है तो उसके कहना होगा पॉजिटिव रहा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये बात। तो लेस्ट को लेकर ये आपको मैंने एडवांस जो चीज आ रही थी आपको मैंने अवेयर कर दिया उस चीज के बारे में कि ऐसा भी होता है। तो अभी तक तो केवल इतना याद रख पा रहे थे कि लेस्ट के साथ केवल शुड आता है। फिर एक चीज एडवांस है कि बेस फॉर्म का यूज भी होगा। ठीक है, फिर बच्चों ने याद किया कि नोट यूज नहीं होता है, लेकिन फिर एक एडवांस चीज और आ गई कि हम यहाँ पर किसका यूज कर पाएंगे, नोट का यूज। लेस्ट के साथ शुड भी यूज होगा, लेस्ट के साथ बेस फॉर्म भी यूज होगा, लेस्ट के साथ नोट नहीं भी यूज होगा, लेस्ट के साथ नोट भी यूज होगा, जस्ट डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं टॉपिक के साथ। आप सभी को थैंक यू, आप सभी को राम राम। काफी अच्छा लगा, काफी दिन बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोशिश करेंगे कल का सेशन आपके लिए हो, आर्टिकल टॉपिक हो, पूरा टॉपिक करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी आपके डाउट्स हैं अब बन रहे हैं तो चैनल पर हाजिरी दे के जाइए, बताइए क्या क्या डाउट। मिलते हैं अगले सेशन। बाय बाय, राम राम आपसे।